सनम तेरी कसम मूवी की शुरुआत वकील इंदर लाल परिहार हर्षवर्धन राणे से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाइयाँ देते रहते हैं। इंदर घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र में नाम और दिनांक लिखा होता है। वो उसकी पत्नी का कब्र है। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती एक लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरती समझते रहते हैं। उसकी खूबसूरत बहन कावेरी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी कराने की सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वे जिस इमारत में रहते हैं उसे एक सोसाइटी बुलाते हैं और वहाँ कुछ बुजुर्ग, जिसमें सरू के पिता भी शामिल हैं, और देख रेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की हरकत बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंदर के पास जाती है, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है, जो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा सत्ता दास के साथ दिखता है, जिससे जयराम को इंदर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे दौरान इंदर की मुलाकात सरू से होती है, जो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षक हो जाता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री ही छाया रहता है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उससे अजीब अजीब तरह के काम कराता रहता है। इंदर कई बार पुस्तकालय आता है और सरू से जेल में बंद रहे एक इंसान के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाकर रहते हैं। इस कारण वो इंदर से मदद मांगने जाती है और यहाँ पर सरू इंदर से मिलने सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंदर उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच की बोतल को सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंदर आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंदर के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंदर घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह वो है। इस कारण चोट में मरहम पट्टी करती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखे हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंदर के साथ रात गुजारी थी। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंदर के साथ देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है और वह उसका जीते जी अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती है और सरू को लगता है कि वो अगर
किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंदर उसके लिए जगह की तलाश करने में मदद करता है और साथ ही उसके पहनावे आदि बदलने में भी वो उसकी मदद करता है। इसी बीच इंदर को उससे प्यार भी हो जाता है। जब अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंदर अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। सरू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती है और वो अपने हनीमून स्वीट तक जाती है और सरू अपने हनीमून स्वीट पर इंदर के साथ ही रहती है। और अगले दिन इंदर को सरू वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। इंदर जब उठता है वह खिड़की से बाहर सरू को देखता है तो वहाँ पर सरू अभिमन्यु के साथ होती है। इंदर को लगता है कि अब वो अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। और जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है तो वह उसके फ़ोन से उसे ढूंढता हुआ दूर जंगल तक जाता है तो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंदर उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी से मरने वाली है। ये बात पता चलते ही वो सरू के माता पिता के घर जबरन घुस जाता है और उसने अपने बेटी को मरा हुआ न मारने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। सरू अस्पताल से छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है। वहाँ उसे इंदर के छोड़े हुए कुछ पत्र उसकी पढ़ी हुई किताबों में मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि इंदर उससे बहुत पहले से प्यार करता था। इंदर पुलिस स्टेशन से किसी तरह भागकर पुस्तकालय आ जाता है और वे दोनों मिल जाते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसे एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया है और वो असल में मरने वाली हैं। इंदर उससे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सरू कहती है कि भगवान माता पिता के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और शादी का दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि सरू वो मरने वाली है, तो इंदर अपने पिता के घर जाकर उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने का आग्रह करता है जिसके नीचे सरू दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंदर के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंदर एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वो बोतल है कि उसे सफल देखकर वो ज़रूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है। आपको सनम तेरी कसम मूवी कैसी लगी? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।